जैसे ही आप हाँ क्रीज पे आए, उन्होंने लेफ्ट आर्म हाँ स्पिनर लगा दिए, जैसे सलमान हाँ अली आगा और ये खेल लेते, ये समझ रहे थे कि इजी होगा, हम यहाँ खेलते हैं। देखें, मैं एक बार बार चीज रिपीट करता हूँ, ये टॉप टीमों में शुमार होती है, इनकी बॉलिंग, इनकी फील्डिंग, इनकी बैटिंग और इनकी अप्रोच टुवर्ड्स द गेम। तीसरे मैच में आप हसीबुल्लाह को खिलाएं। हम्म कल के मैच में आप फ़हीम अशरफ को डालें हसन नवाज की जगह, जो एक बॉलर मिसिंग है। फिर उस हम्म नंबर पे बैट्समैन, क्योंकि इस पिच पे ना नॉर्मल आदमी आके हिट नहीं मार सकता, जो फॉर्म में होगा या हम्म प्रॉपर प्लेयर होगा। देखिए, रिजवान ने भी टाइम लिया, सलमान ने भी टाइम लिया, तो रन हुए, क्योंकि गेंद हम्म ग्रिप हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। कल पाकिस्तान ने बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर साउथ अफ्रीका को 2 विकेटों से हराया। हमें इस जीत पर खुशी के शादियाने नहीं बजानी चाहिए। उसकी वजह है कि साउथ अफ्रीका की टीम नातजुर्बाकार टीम है। कई खिलाड़ी जो थे वो अपना डेब्यू कर रहे थे, और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन आजमाया उस कॉम्बिनेशन पर भी बात करेंगे कि क्या वसीम जूनियर तफरी के लिए टीम के साथ घूमते फिरते रहते हैं, क्या हसीबुल्लाह बेचारा जो विकेट कीपर है क्या उसको सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा गया है। बहुत सारी चीजें, और क्या हसन नवाज का कैरियर जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनके लिए आप हमें मैसेज करते हैं कि ये बड़े अच्छे कमेंट देते हैं, अब तो ये एक्सपर्ट कमेंटेटर बन गए, तो इनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से मैं हैं? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ खुर्रम। कैसे देखते हैं पाकिस्तान के 105 पे 3 आउट हुए और 196 पे 3 थे जब रिजवान आउट हुआ, और फिर धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू हो गई। यही कहानी है टेस्ट मैचेस में, यही कहानी है T20 में कि लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। कल की फतह को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो काफी टाइम के बाद एक जीत आई है, और पाकिस्तान इस चीज के लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है और हमें देनी भी चाहिए। मगर हरगिज ये नहीं भूलना चाहिए, जो आपने एक प्रोग्राम के शुरू में कहा, कि इस जीत के ढोल नहीं बजाना चाहिए। तो कामयाब टीमें, कामयाब लोग, कामयाब मैनेजमेंट, कामयाब कौमें वही हैं जो अपनी कामयाबी में से और बेटरमेंट की गुंजाइश निकालें। तो कल के मैच में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, और जो होनी चाहिए थी एक्चुअली में वो हुई हम्म नहीं। उनमें हम्म से सबसे बड़ी मिसाल है हसन नवाज का 7वें नंबर पे बैटिंग पे आना। हम्म, या तो आप उसको खिलाओ नहीं, हम मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, मगर उसको आप जाया कर रहे हो। देखें, सही। 1 2 3 4, अब उसके मैच कमर पे कम से कम 15 से ऊपर लग चुके हैं, जिसमें वो डबल फिगर में भी नहीं गया। हम्म और पिच इतनी आसान नहीं थी, रन ज्यादा हो गए थे, एटलीस्ट 50 रन ज्यादा हुए थे। हम्म और इनको आइडिया नहीं हुआ था, ये समझ रहे थे कि इजी होगा, हम यहाँ खेलते हैं। देखें, मैं एक बार बार चीज रिपीट करता हूँ, ये टॉप टीमों में शुमार होती है, इनकी बॉलिंग, इनकी फील्डिंग, इनकी बैटिंग और इनकी अप्रोच टुवर्ड्स द गेम। हम्म दूसरी बात ये कि आप ये समझ रहे थे कि ये PSL जैसा मैच होगा, कि चेज हम्म, आसानी है, रात में स्किट करेगा बॉल, आप मिस रीड कर गए। रात सही। 11 बजे 49th ओवर हो रहा था, मैं देख रहा था, और गेंद ग्रिप हो रहा था। हाँ। फैसलाबाद में बॉल ग्रिप हो रहा है, ये सरप्राइजिंग बात है ठंड के मौसम में। तो हम्म कहीं ना कहीं वो आपसे मिसरीड हुई, जिसकी वजह से रन ज्यादा हो गए। हम्म मैक्सिमम 230 40 रन के बीच में इनको रोकना चाहिए था, जिसकी हम्म वजह से इनको इजी होता। मगर चले, देर आए दुरुस्त आए। मगर हसन नवाज का बैटिंग ऑर्डर, साथ में आप एक पूरे 10 ओवर शॉर्ट बॉलर से खेल लेते, कि सलमान अली आगा कर लेगा, साइम अयूब कर लेगा, अच्छा कोई नहीं हुआ तो हम मिलके कर लेंगे। भाई, ये 50 ओवर का गेम था, ये 4 ओवर वाला नहीं था, 20 ओवर का, जिसमें सही। आप सरवाइव कर जाएंगे। हम्म। सिर्फ 24 बॉलें तो हैं, 24 बॉलें नहीं है। हम्म 10 ओवर की बॉलें होती हैं 60, 60 हाँ बॉलें सही। थी। ठीक। तो आप लेकिन आप कैसे 10 ओवर शॉट खेल सकते हैं? आप प्रॉपर, हम्म आप इससे बेहतर फ़हीम अशरफ को खिला लेते, उसकी लेकिन बैटिंग की जरूरत थी। कल जिस हाँ टाइम इन्होंने हसन नवाज को भेजा, उस टाइम इसको भेजना चाहिए था नवाज को, क्योंकि हाँ हसन नवाज कंप्लीट बैट्समैन है, वो टाइम लेता है।
और उस टाइम हाँ 7.5 7 रन की एवरेज थी। उसने वही हाँ। काम किया जो उसको बेहतर लगा, निकल के उसने स्ट्राइक ली, मगर उससे बॉल हम्म। रीड ही नहीं हुई, क्योंकि जो सेट लेकिन हुए हुए थे वो अधूरा हम्म। छोड़ के चले गए। लेकिन रिजवान ने आप कल जो शॉट, हाँ बोले। आप एक जो कहते हैं ना कि हुसैन तलत को ना, हुसैन तलत से बॉलिंग कराई, उसको बैटिंग के लिए जब लाए और जी उसका जी 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 जी। मोमेंटम बन गया था और उसने तकरीबन मोमेंटम तोड़ दिया, जिस अंदाज से वो खेल रहा था हुसैन तलत, लग यही रहा था कि बड़ी मुश्किल में है। और आप नहीं समझते कि अगर फहीम अशरफ की बात की, वो वहां मैन ऑफ द सीरीज रहा T20 में, उसका कॉन्फिडेंस आया था, आप हुसैन तलत की जगह फहीम अशरफ को खिला सकते थे। और अगर आपने बैटिंग को तगड़ा करना है, साउथ अफ्रीका की टीम में भी तो 2 विकेट कीपर खेल रहे थे, प्रीटोरियस भी विकेट कीपिंग करता है जी जी और जी जी डिकॉक कीपिंग कर रहा था, तो जी। हसीबुल्ला को आप किस खुशी में रखते हैं? क्या कोटे की बेसिस पर के जी बलोचिस्तान का है, उसको खिला लो, रख लो साथ, पानी पिलाता रहेगा? इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, पहले तो हम बात कर लेते हैं हुसैन तलत की। मैं बोलूंगा रिजवान इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, नेक्स्ट टाइम मेरी हम्बल से रिक्वेस्ट है, देखें बाबर और रिजवान अब नॉर्मल प्लेयर कंसीडर नहीं होते। ये टीम की प्लेइंग 11 में जब होते हैं ना, तो इन पे पूरी बैटिंग ऑर्डर डिपेंड करती है कि ये क्रिस्प हम्म है तो ये फिनिश हम्म करके आएंगे, और खासतौर अगर ये 40 40 रन क्रॉस कर जाए। हम्म देखिए उस दिन भी जो लास्ट T20 हुआ, अगर बाबर आजम आउट हो जाता पाकिस्तान मैच हार जाता, ये रियलिस्टिक बात हम्म है, किसी को हम्म अच्छा लगे बुरा लगे। कल रिजवान ने 50 के फौरन बाद जो उन्होंने शॉट खेला है, आपको हम्म। पता नहीं है, अगर हुसैन तलत का 4 रन पे डीकॉक से स्टंप कैच छूटता नहीं मिस ना होता। तो पाकिस्तान मैच हार जाता, क्योंकि पिच इतनी आसान नहीं थी, नवाज से भी हम्म हिटें नहीं लग रही थी। वो तो हम्म। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई उनके कप्तान की। एक बार फिर मैं उनके कप्तान को तारीफ करूंगा, जितनी हसीन कप्तानी की है उन्होंने, उनकी कैलकुलेशन आउट हो गई कि जब हम्म। पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी तो उन्होंने स्पिनर्स को ही लगा के रखे, जिससे सरवाइव कर गए हमारे दोनों बैट्समैन, सलमान भी सही। रिजवान भी। सही है, हाँ थोड़ा डॉट बॉल्स हुई मगर वो सरवाइव कर। फास्ट बॉलर का बीच में 4 ओवर का स्पेल आने चाहिए था, दोनों तरफ से 2 2 ओवर। इन्होंने सही। आखिर में 6 ओवर रख लिए निगिटी के। हाँ 6 ओवर, निगेटिव। जितना भी फिट बॉलर हो, क्योंकि T20 ज्यादा हो रही है, तो मैक्सिमम हम्म 4 ओवर करता है, और आप हम्म यूज बॉल से 6 ओवर कराएंगे, तो हम्म थोड़ी कप्तानी भी हमें एज दे गई। मगर हम्म। आप रोज रोज ये मिस्टेक करेंगे ना, वो हाँ आसान टीम नहीं है। उन्होंने सही। कल जो कैचिंग की है, क्या कमाल के कैचिंग कैच की है पकड़े। उन्होंने, सही। आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े उन्होंने। फिर हाँ आखिर में आप। जो निगिटी ने आखिरी 2 ओवर का जो स्पेल किया जिससे ये वापस आए थे, अगर ये बीस हाँ रन और होते अगर बीस हाँ। रन होते या हुसैन तलात आउट हो जाता, वो 4 रन पे जो स्टंप गिरा है, पाकिस्तान मैच हार जाता, क्योंकि पिच लेकिन आसान नहीं थी। रिजवान को फिनिश करके जाना चाहिए था। हाँ सलमान आगा लेकिन खेल रहे थे 34 पे, और वो हाँ साथ में वो थे 50 वो कर चुके थे। तो आप लोग हाँ 80 रन के अंदर जितनी बॉलें खेल गए थे ना, आप सही दोनों को सही। फिनिश करके जाना चाहिए था। लेकिन एक चीज और खुर्रम के, जिस तरीके से सेकंड लास्ट ओवर में अगर नवाज छक्का नहीं मारता, तो आखिरी ओवर में फिर 4 रन नहीं आपके पास बचते थे। फिर दूसरे, जो आपने स्ट्रेटेजी प्लान की, आपके ओपनर्स ने आपको 87 का एक अच्छा आगाज फराम किया, उनके ओपनर्स ने तो तकरीबन 98 का आगाज फराम किया जी था, जी जी जी। आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। बैटिंग ऑर्डर की चेंजेस आपकी समझ में आती? देखें, मैं फिर एक बात बोलूंगा, आपका जो नंबर है ना, नंबर का गेम बहुत है, क्योंकि 50 ओवर्स जो है ना बहुत होते हैं किसी भी टीम हम्म को मैच में वापिस आने के लिए। आप हम्म ऑलरेडी 75 80 रन के स्टार्ट के बाद आप आखिरी ओवर तक गए हैं। हम्म। ये आप सही है। सोचा ना कितना वापिस आ सकते हैं। तो आपका सलमान अली आगा, रिजवान, हम्म बाबर, वनडे में और T20 में अगर ये तीनों एक साथ खेलते हैं, तो इन तीनों पे ये बनता है, समझ ले एक तरीके से फर्ज बनता है कि अगर आप सेट हो जाएं तो फिनिश करके जाएं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल टाइम लेते हैं। फिर हुसैन बिल्कुल। तलत इन्होंने खिलाया, हुसैन तलत भी अच्छी चॉइस है, मगर हम्म आपने फिर हसन नवाज को गलत खिलाया। आप फहीम हम्म अशरफ को खिलाते हैं क्योंकि नीचे आती है एवरेज ज्यादा। और हाँ जब आप बॉलों की, मैंने वो याद होगा, हमने आपने प्रोग्राम में बात की थी, 4 ओवर 5 ओवर, पूरे 5 ओवर पहले बैटिंग आई सही हसन कह रहे नवाज हैं की। आप। अब इससे वही। इससे अंदाज अब इससे अंदाजा लगा लेना, वो आती हिटे थोड़ी मारेगा, और जहां गेंद सही। ग्रिप कर रहा हो, जो हम्म। 50 50 करके गए वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो सही वो तो सही। फिर ड्रेसिंग रूम से आया था, तो ये थोड़ा पेन लेना पड़ेगा कि आपने हम्म 50 कर लिए, एक शॉट मारी जो नहीं बनती थी। आप अच्छा हम्म खेल लेते, आप लोग स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, अगर चांस लेना भी था तो सलमान अली आगा लेते, क्योंकि बिल्कुल। उनका कवर साइड जो है ना वो बेहतर स्ट्राइक है। उनकी हिटों का जो एरिया है वो कवर पे ज्यादा है, क्योंकि रिजवान का हम्म। एक है कि हल्का सा शफल करके ऑफ स्टंप पे आते हैं और मिड विकेट टू सही स्क्वायर लेग बिटवीन मारते हैं।
नहीं, आपने ये बड़ा सही इनका एनालिसिस किया रिजवान का और इसका अपना। लेकिन बाबर आजम, उनको क्या स्पिनर क्यों आउट कर रहे हैं? लेफ्ट आर्म स्पिनर पे अक्सर बाबर आजम आउट हो रहे हैं। क्या खामी क्या समझते हैं आप? चले पिछले मैच में 68 रन स्कोर किए, हम सब खुश हुए कि बाबर फॉर्म में वापस आ गए। कल तो सुनहरी मौका था, 50 ओवर्स पूरे थे जिसमें कि बाबर आजम खेल सकते थे लंबी इनिंग्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर पे उनको क्या मुश्किल हो रही है? आप क्या समझते हैं एज अ बैट्समैन? ये मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, देखें, ऐसी कोई खास हो नहीं रही है, मगर उसका प्रेशर डेवलप ज्यादा हुआ है। अगर आप अच्छा। देखें अक्सरियत में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे आउट हुआ है, तो जब आप रेशो देखते हैं ना कि आखिरी 20 इनिंगें, उसमें हम्म। कितनी दफा किस बॉलर पे आउट हुआ, तो फिर निकलता है लेफ्ट आर्म स्पिनर पे, जिसमें उसमें हम्म। इनिंगें भी हैं, जिसमें उसने हम्म। रन्स भी किए और उसमें जीरो भी शामिल है। हम्म। कल जो बॉल थी, वो थोड़ा मुझे ऐसा लगा वो लेंथ को मिसरीड कर गए, जिसकी वजह, हम्म। वरना उन्होंने जिस तरह आते ही स्टार्ट लिया था वेरी फर्स्ट बॉल चौका पे, बड़ा अच्छा, चौका बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल, मारा। मतलब उसकी उसकी फॉर्म वापस आ रही है। मगर कहीं ना सही। कहीं देखें देखें कहीं ना कहीं अगले भी तो काम करके आ रहे हैं ना। जैसे ही आप हाँ। क्रीज पे आए, उन्होंने लेफ्ट आर्म हाँ। स्पिनर लगा दिए, जैसे सलमान हाँ। अली आगा और ये खेल लेते। उससे पहले सही। दो लेफ्ट हैंडेड खेल लेते, उन्होंने ऑफ स्पिनर लगाए हुए थे। हाँ, वो मतलब प्लानिंग से खेल कैलकुलेशन रहे कहीं थे। ना कहीं दिख रही थी ना। तो ठीक है। ये कहने का मकसद है, इतना हुआ नहीं है, मगर इसको, इस चीज को ब्रेक करना पड़ेगा बाबर सही। को, क्योंकि अच्छा। आप रेपुटेशन बन गई है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दो, आउट कर, बाबर हाँ आउट। स्ट्रगलिंग में आ जाता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आप कल क्या देखते हैं? कोई चेंज वेंज होगी पाकिस्तान की, या ऐसी इसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाएगा? नहीं, मेरी दिली ख्वाहिश है, आप हसन नवाज के यहाँ ज्यादती कर रहे हैं, आप उसको रेस्ट करा दो। देखें, उसका लड़के का सारा कॉन्फिडेंस खराब हाँ। कर दिया है, एक रेपुटेशन बन रही थी। देखें, जब वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ था ना, तब भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क थे कि डायरेक्ट आ गया, हम्म। पैराशूट है, एक इनिंग पे आ गया, गुड बुक पे है तो आ गया। वो आया, 2 इनिंग उसकी 0-0 को गई, तीसरी इनिंग में उसने 100 कर दिया। अरे सौ मिल कर गया, दिया, हाँ। टैलेंट मिल गया, डायनामाइट मिल हाँ। गया, डायमंड मिल गया। फिर क्या हुआ, आपने उसको उठा हाँ। के 4 नंबर कर दिया। 4 नंबर से फिर कहाँ चला गया वो, छह छः। नंबर छह कल रात वो 7 पे चला गया। तो हाँ, आप सही उसको कह रहे रेस्ट कराएं, फहीम अशरफ को डालें, वो अच्छी फॉर्म में है, आप ये सीरीज जीतें, आपकी पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक सही। मैच आप, एक तरफ एक लड़का मैन ऑफ द सीरीज बन रहा है, जिसमें आपने हम्म। पहले मैच में उसको बॉलिंग ही नहीं दी थी, 2 मैचों सही में कह। उसकी बैटिंग ही नहीं आई, और वो प्लेयर ऑफ द हाँ। सीरीज हो गया। आपने उसको छह स्ट्रेट विकेट। अवे वनडे मैच में बिठा दिया। मतलब 6 विकेटें। सेंसलेस चीजें हो रही है ना। हाँ, उसकी 6 विकेटें थी फहीम अशरफ की। लेकिन आप क्या समझते हैं बॉलिंग के शोबे में वसीम जूनियर क्या टीम के साथ तफरी करते रहेंगे? हसीबुल्ला क्या ऐसे ही जाएंगे? नसीम देखें, शाह को नहीं आराम करा सकते आप? अगरचे उन्होंने कल 3 विकेटें नहीं, लेकिन उनकी पिटाई हुई। शाहीन आफरीदी भी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे शुरू के ओवर में। तो कल फास्ट बॉलिंग में कोई चेंज देखते हैं आप? आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा देखें, मुझे ऐसा लगता है कल के मैच में, क्योंकि देखें, अगर कल पाकिस्तान जीतता है और इंशाल्लाह जीतेगा, जीतना भी चाहिए, अगर जीतता है ना तो सीरीज जीत जाएंगे आप। तो तीसरे मैच में आप हसीबुल्लाह को खिलाएं। हूँ। कल के मैच में आप फहीम अशरफ को डालें हसन नवाज की जगह, जो एक बॉलर मिसिंग है। फिर उस हम्म। नंबर पे बैट्समैन, क्योंकि इस पिच पे ना नॉर्मल आदमी आके हिट नहीं मार सकता, जो फॉर्म में होगा हम्म। या प्रॉपर प्लेयर होगा। देखिए, रिजवान ने भी टाइम लिया, सलमान ने भी टाइम लिया, तो रन हुए, क्योंकि गेंद हम्म। ग्रिप हो रहा था। नवाज की वो तो शुक्र है, आपने जैसे मेंशन किया, वो सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे छक्का लग गया, वरना हम्म। 10 रन नहीं बनने थे, जिस तरह की वो हम्म। बॉलिंग कर रहे थे। और एक चीज और देखने को मिली, रिवर्स स्विंग दोनों तरफ से। हम्म। पाकिस्तानी तो मशहूर है रिवर्स स्विंग से बॉल करने में, हम हमारे वालों के पास कंट्रोल था, मगर हम्म। उनका कंट्रोल नहीं था। आपने देखा हम्म। होगा, दोनों बॉलर जब आए हैं अपने लास्ट स्पेल करने, दोनों ने वाइटें भी की हैं, 3-3। सही वो सही कह इतना रहे हैं। स्विंग हो रहा था कि वाइट हो रही, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। आखिर हाँ। में जब जूम करा तो उन्होंने एक आध बॉल क्रॉस सीम से भी की, ताकि एक्स्ट्रा हम्म। वाइट होकर रन ना मिले। तो सही है। कल चीजें देखने को मिली, क्रिकेट अच्छी खेलने को मिली, दिखी है, मजा आया। मगर ठीक। पाकिस्तान को अपने हर मैच की मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, ये सही बात सच सही। है। बिल्कुल, देखते हैं अब क्या होता है। खुर्रम, हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे। जाते जाते इतना पूछ लूंगा, सल क्या साइम अयूब मैन ऑफ द मैच नहीं हो सकते थे? आप समझते हैं उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, स्टार्ट भी अच्छा दिया फखर जमान के साथ, या सलमान अली आगा का चॉइस सही था? मुख्तसरन बताएं। नहीं, वो देखें, मैच को लेके तो आखिर तक वही गया ना, अगर वो नहीं होता पाकिस्तान मैच हार जाता, कम से कम 50 रन से मैच हारता। जिस तरह चले। की उसने शॉट्स खेली, आके आती पहली गेंद पे स्वीप लिया, फिर शॉट्स मारी, हाँ। पार्टनरशिप बढ़ाई, और जब रिस्क लेने का टाइम था तो सलमान ने रिस्क लेके प्रेशर को ब्रेक किया है। तो ये चीज देखी हम्म। जाती है। अब जो नया एक तरीका निकला है मैन ऑफ द मैच देखने का, देने का, कि किसकी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस है।
वैसे देखा जाए तो बड़े रन्स या 4-5 आउट को दे जाते हैं, मगर काम पे जिसने इनपुट किया और सही। उसकी वजह से टीम जीती, तो उसको हाँ, मैच रेफरी, दोनों कप्तान और अंपायर उसका बिल्कुल। वोट डलता है, तो उसके बाद वो मैच मैन ऑफ द मैच बन जाता है। चले, अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। आपसे जरूर डिस्कस करेंगे जब दूसरा कल वनडे खत्म होगा, तो परसों आपसे डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमसे बात कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।